नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप से रिलेटेड। जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप होनी है इस साल नवंबर-दिसंबर में, उसका डिक्लेरेशन हो गया है और ये कहाँ होगी, इसकी जगह भी जो है वो निर्धारित कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अब ये विश्व चैंपियनशिप जो है 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच जो है ये होगी सिंगापुर में। तो सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेली जाएगी। डिंग लीरेन वर्सेस गुकेश के बीच में ये टूर्नामेंट जो है वो होगा। और बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसके लिए बिड किया था, इंडिया ने भी बिड किया था। इंडिया से 2 बिड गए थे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि एक चेन्नई से बिड गया था और एक दिल्ली से बिड गया था, लेकिन बिडिंग जो है वो जीती है सिंगापुर ने। और यहाँ पे वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि द सिंगापुर चेस फेडरेशन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हैज वन द बिड टू होस्ट द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच 2024। मतलब 2024 की जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है उसकी जो बिडिंग थी वो सिंगापुर चेस फेडरेशन और उनके सहयोगी जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उसको सपोर्ट कर रही थी, उनको दे दिया गया है। वो विनर रहे हैं। द मैच विल बी फीचर the defending champion Ding Liren from China and the challenger D Gukesh from India and will take place between November 20 to December 15, 2024। तो 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच डिंग लीरेन और गुकेश के बीच जो है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप होगी। और अगर हम आज से देखें तो ऑलरेडी आज जुलाई शुरुआत हो चुकी है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने यहाँ पर रह जाते हैं। इवन मैं 5 महीने भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि करीब करीब उसके पहले से ही जो है वो माहौल बनना जो है शुरू हो जाता है। तो तब तक आप समझ लीजिए कि अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, साढ़े 4 महीने का समय आप गिन लीजिए। और उसके बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की जाएगी। और अगर हम आज से गिनते हैं तो वो ये समझ लीजिए कि करीब करीब 140 दिन के आसपास का समय रह गया है विश्व शतरंज चैंपियनशिप होने में। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना है। फीडे ने कहा है कि उन्होंने 3 कॉम्पिटिटिव बिड जो है वो मिली थी, दिल्ली से, चेन्नई से, सिंगापुर से। और सारी चीज़ें समझने के बाद और पोटेंशियल समझने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि ये सिंगापुर जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करेगी। उन्होंने कहा है कि पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगापुर में होने जा रही है। एक शानदार टूरिस्टिक स्पॉट तो है ही सिंगापुर, बहुत ही सुंदर है, घूमने की जगह है। तो आप कह सकते हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा कारण जो एक बड़ा अंदेशा पहले से जताया जा रहा था वो यही था कि सिंगापुर में ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सिंगापुर एक न्यूट्रल वेन्यू है। मतलब ये एक माना जाता है कि अगर 2 खिलाड़ी जिस देश से वो खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेटर है कि किसी और तीसरे देश में उस मुकाबले को खेला जाए, और ऐसा हमेशा से कोशिश की गई है। तो इसीलिए शुरुआत से बड़े चांस थे कि सिंगापुर ही इस बिड को जीत सकता है। तो सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी और ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपको बता दें कि इसका जो प्राइस फंड है वो है 2.5 मिलियन यूएसडी होगा। मतलब करीब करीब जो है 20 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये प्राइस फंड है। 20 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इस लिहाज से देखें तो जैसा कि होते आया है इससे पहले कि विश्व चैंपियनशिप में 60% विनर को मिलता है, करीब 12 करोड़ विनर को मिल जाएगा, 8 करोड़ जो है वो नंबर 2 खिलाड़ी को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको डिवाइड किया जाएगा। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि अब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अब हीटअप शुरू हो गया है। अब गुकेश और डिंग लीरेन के बीच में बातें चल रही हैं। बहुत सारे प्लेयर कमेंट कर रहे हैं। अभी तक तो यही स्थिति है, हर कोई यही बोल रहा है कि करंट मौजूदा स्थिति में गुकेश जीत जाएंगे, लेकिन डिंग लीरेन अगर अपना बेस्ट खेले तो इतना आसान नहीं होगा। तो देखना होगा क्या होगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। फीडे ने दिल्ली और चेन्नई को भी धन्यवाद किया है और कहा है कि उनका रिच कल्चर रहा है चेस में, और कभी ना कभी वहाँ पर भी जो है वो और टूर्नामेंट जो है वो होंगे। अब बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या होने वाला है इस बार। ओके, द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच विल कंसिस्ट ऑफ 14 गेम्स। तो 14 क्लासिकल मुकाबले होंगे। द प्लेयर हु स्कोर 7.5 पॉइंट्स और मोर विन द मैच। जो 7.5 पॉइंट या उससे ज़्यादा बनाएगा वो जीत जाएगा। और इसके अलावा कोई और गेम नहीं खेले जाएंगे। और अगर 14 गेम जो है वो इक्वल रहते हैं तो फिर टाई ब्रेक से डिसाइड होगा। उन्होंने लिखा है डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लीरेन हु वन द टाइटल आफ्टर डिफीटिंग नेपोमिंसी इन अस्ताना कजाकिस्तान 2023 अप्रैल। द चैलेंजर इज 18 ईयर गुकेश फ्रॉम इंडिया हु वन कैंडिडेट इन अप्रैल 2024। तो अब ये मुझे लगता है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। टाइम कंट्रोल मुझे लगता है कि जो पहले फॉलो किया गया वही है, शायद तक रहेगा। जो शुरुआत में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट जुड़ेगा, उस पर हम डिटेल में और वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल की ताज़ा खबर यही है कि जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है अब वो सिंगापुर में होने जा रही है।
और ये मैच होगा नवंबर 20 से दिसंबर 15 के बीच। बहुत ही देखने लायक बात होगी। डी गुकेश और डिंग लीरेन के बीच ज़्यादा क्लासिकल मुकाबले खेले नहीं गए हैं। लास्ट टाइम जो मैच हुआ था टाटा स्टील में क्लासिकल में, उसमें डिंग लीरेन जीते थे, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदला है। गुकेश जो है वो फीडे कैंडिडेट जीतते हैं, रेटिंग में बहुत ऊपर जाते जाते हैं, और डिंग लीरेन लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं हर टूर्नामेंट में। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में वापस आते हैं। उम्मीद है डिंग लीरेन अच्छा खेलेंगे और गुकेश हमारे बहुत अच्छा खेलते हुए इस टूर्नामेंट को जीतेंगे और वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बनेंगे, क्योंकि मुकाबला अच्छा होगा तभी तो मज़ा आएगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का। ये एक ऐसा मौका भी होता है जब चेस भी ऊपर जाता है। तो अगर गुकेश यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो भारतीय शतरंज भी जो है वो दुनिया में और ऊपर की ओर उठेगा। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके हिसाब से वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीतेगा, और 14 राउंड का अगर मुकाबला होगा तो क्या स्कोर हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको भरपूर जानकारी देने वाला रहा होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।